Hello everyone, welcome back in my channel. I am Sachin Sirohi. आज की इस वीडियो में हम एंगुलर में मटेरियल यूआई को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सिमिलर जिस तरीके से हम अपनी वेबसाइट्स को बनाते समय बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमें रेडीमेड कंपोनेंट्स मिल जाते हैं या रेडीमेड कुछ कार्ड्स, कुछ बटन, ये बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो सिमिलर एंगुलर के लिए जो एक मटेरियल यूआई जो रेडी की है गूगल ने, वो आज हम अपने इस एप्लीकेशंस में आज उसका हम यूज़ करके देखेंगे। तो आप ये वेबसाइट ज़रा ओपन कर लें, गूगल पे जाकर आप सर्च करें कि एंगुलर मटेरियल यूआई और यहाँ जाकर आप इसे ओपन करें। इस मटेरियल यूआई पर आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको दिए गए हैं। आपको यहाँ पर आकर व्यू ऑल कंपोनेंट्स पर जाना है। जैसे आप यहाँ पे व्यू ऑल कंपोनेंट्स पर जाओगे, आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत तरह-तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल गई हैं। आप यहाँ से कोई भी कार्ड या कोई भी किसी तरीके जैसे मैंने कहा कार्ड, तो मैं यहाँ से कार्ड बहुत आसानी से लगा सकता हूँ। लेकिन कार्ड को यूज़ करने से पहले आपको यहाँ बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि एंगुलर किस तरीके से इस पे काम करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू यहाँ पे दिया है, देन उसके बाद एपीआई है और देन आपके पास यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स। तो अगर मैं इस एग्जांपल्स को यहाँ पे लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास फ़ोटो है और मुझे इसको अगर यूज़ करना है, दैट मीन्स इस कार्ड को मुझे लगाना है एंगुलर का, तो मैं कैसे लगाऊँ? तो चलिए अपनी कोडिंग पर वापस आते हैं। आप इस तरीके से एक एंगुलर का पूरा एक एप्लीकेशन रेडी कर लीजिए कंपोनेंट्स वगैरह बनाकर। जो इस वीडियो में नए हैं, इससे पहले मेरी प्रीवियस की कुछ वीडियो को देख सकते हैं, जिनको उनको आइडिया लग जाएगा कि हम एंगुलर में कंपोनेंट कैसे रेडी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैंने एक यहाँ पर छोटा-सा एक एग्जांपल लिखा है एनजी ऐड एंगुलर मटेरियल। तो सबसे पहले आप मटेरियल यूआई के लिए इसको ऐड कर लीजिए और यहाँ आकर आप इसे ज़रा एंटर कर दीजिए। तो आपको बहुत आसानी से सब चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मैं करना क्या चाहता हूँ। इट विल टेक सम टाइम, ये थोड़ा टाइम लेगा कि एंगुलर मटेरियल को ऐड करने के लिए, जब तक हम थोड़ा वेट करते हैं। आप देख सकते हो कि जब मैं इसको इंस्टॉल कर रहा था तो यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू प्रोसीड, कि हाँ आप प्रोसीड करना चाहते हो। हमने कहा यस, हम इसको प्रोसीड करना चाहते हैं, तो वाई-ई-एस या खाली वाई लिख दीजिए। तो ये इस पूरे वर्क को प्रोसीड कर देगा। देन इट विल टेक सम टाइम टू कंप्लीट। आप देख सकते हो कि जब मैं इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ तो ये मुझसे पूछेगा, यस करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा, देन उसके बाद मुझसे पूछ रहा है किस तरह का आप यहाँ पे यूआई चाहते हो। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ रही है इंडिगो पिंक, मैं यही चूज़ कर लेता हूँ। बाकी आपकी चॉइस है कि आप किस तरह की मटेरियल यूआई की जो थीम सेलेक्ट करना चाहते हैं। मैंने फर्स्ट वाली पर ही जाकर एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये मुझसे पूछेगा कि सेट अप ग्लोबल एंगुलर मटेरियल टाइपोग्राफी स्टाइल, तो हमने इसको भी यहाँ से यस कर दिया। ठीक है, खाली वाई कर दीजिए। तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें देख सकते हो। इट विल टेक सम टाइम और यहाँ से मुझसे कह रहा है कि इंक्लूड एंड अनेबल पर जाकर आप क्लिक करें। तो जैसे ही मैं इस प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ, देन फिर ये कुछ टाइम लेता है इसको इंस्टॉल होने में। अब आप देख सकते हो कि मेरी जो एंगुलर मटेरियल यूआई जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली आ चुकी है। अब मुझे करना क्या है इसमें? अब चलिए यहाँ पर आते हैं वापस और यहाँ आकर जो मेरा एक कार्ड है, इसका कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। तो आप यहाँ से व्यू कोड पर जाइएगा। नाउ क्लिक ऑन दिस। व्यू कोड पर आने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको इस कोड को उठा के एचटीएमएल में रख देना है। कॉपी कीजिए यहाँ से और वापस आप एचटीएमएल पर आ जाइए। ये एचटीएमएल कोड आपका है और यहाँ से आप पेस्ट कर दीजिए। देन अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएँगी। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि एम्प्टी कार्ड हेडर या एम्प्टी कार्ड क्या है? फिलहाल इस पे आगे बढ़ने से पहले अभी कुछ और काम कर लेते हैं कि टीएस फाइल पे आते हैं। टीएस फाइल पे आपको 2 चीज़ें डिफाइन करनी है। पहला एम्प्टी कार्ड मॉड्यूल और दूसरा आपका दिया है यहाँ पे मैट कार मॉड्यूल या फिर मैट बटन मॉड्यूल। ये 2 चीज़ आपको वो सिंपली यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। तो मैं भी टीएस फाइल पे आता हूँ और टीएस फाइल मेरी ये रही और इस टीएल फाइल पे आकर यहाँ पर ये पहले से कुछ चीज़ें थी मैंने जो बना रखी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस
यहाँ आपको ब्लैंक मिलेगा जब आप फर्स्ट टाइम रेडी करोगे। इस तरीके से चीज़ें आएँगी आप फर्स्ट टाइम पे जो ब्लैंक रहेगा। तो अब आपने क्या किया, जब ये मॉड्यूल लिए तो आपसे कहेगा क्विक मेजर, तो आप यहाँ से क्विक करें। ये ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ से ऐड करेंगे, बट अभी इन्होंने ऐड नहीं किया एक्चुअली। तो चलिए मैं यहाँ से कहता हूँ कि इन्हें आप ऐड करें वन बाय वन। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैट कार्ड मॉड्यूल क्या था। अब हमें क्या करना चाहिए, और अब हम वापस आते हैं, पहले इसको एम्बेड करने से पहले वापस आते हैं इसकी एपीआई पर। इसकी एपीआई पे एक बहुत अच्छे से चीज़ें बताई गई हैं कि आप ये सब इस्तेमाल करें, कि मैट कार्ड मॉड्यूल यहाँ पे इस्तेमाल करें, तब आप ये आसानी से यहाँ काम कर सकते हो। तो मैं भी इसे यहाँ से कॉपी करने लगा कि मैंने मैट कार्ड मॉड्यूल यहाँ से पिक किया, मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पर आकर ये पेस्ट कर दिया। एक बार फिर देखें ज़रा वापस आप आकर कि मैंने यहाँ से क्या-क्या चेंजेस किए हैं। मैं ज़रा वापस आता हूँ यहाँ पर। मैंने यहाँ से क्या किया बच्चों, इसको कॉपी किया है। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, कॉपी यहाँ से किया है और वापस हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से इसको पेस्ट करते हैं। अभी जो हमने मैट कार मॉड्यूल जो यहाँ पे यूज़ किया है, इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये आसानी से आ जाएगा। तो अब हम वहाँ से एक काम करते हैं, दोनों कंपोनेंट जो हमने यहाँ से एग्ज़ाम्पल पे यूज़ किए थे, सॉरी एपीआई पे जो यूज़ किए थे, वो यहाँ पे थे, और जो हम एग्ज़ाम्पल पे जो आ रहे थे और यहाँ पर हम किस पे आए थे बच्चों, कोड पर आए थे और यहाँ से आए थे हम टीएस। तो अब यहाँ पे मैं दूसरा और कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ, मैट बटन मॉड्यूल। हाल तो ये अपने आप आ जाते हैं, लेकिन अगर कुछ रीज़न की वजह से नहीं आते, जैसे ये अब, तो ये यहाँ से क्लिक करने पर आपको इसको भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट मीन्स मैट बटन मॉड्यूल। चाहो तो आप अलग से मॉड्यूल ले लीजिए, चाहे तो आप इसमें देखते हैं टाइप करके कि यहीं से हो जाए, तो ये यहाँ से आएगा नहीं। अब इसके लिए मुझे अलग से काम करना पड़ेगा कि मुझे ढूँढना पड़ेगा कि ये आएगा कहाँ से, तो मैं इम्पोर्ट कर देता हूँ। मैट, एक बार मैं देख लेता हूँ नाम क्या है, मैट बटन मॉड्यूल। तो ये मुझे यहाँ पर आइडेंटिफ़ाई नहीं हो पा रहा। मैं इसे जस्ट कॉपी करता हूँ। एंगुलर वैसे अपने आप ये चीज़ें कर लेती है। तो अब यहाँ से क्या चीज़ रखें वो आइडिया नहीं मिल रहा। तो चलिए आगे चल के देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो यहाँ से वापस आते हैं और हमें इन्होंने लिंक भी दिए हुए हैं ये रहे, कि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं करनी है और आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। तो मुझे ये वाला कॉपी कर लेना है, मैट बटन मॉड्यूल। मैं वापस अपने इस पे आता हूँ और मैं इस पूरे प्रोसेस को यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। तो अब देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पर ये इस्तेमाल कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेज पे बच्चों करना क्या है कि आपको सीएसएस पे जाना है। तो एचटीएमएल तो हमने कर ही लिया, ये रहा। सीएसवी हमने यहाँ से पिक कर लिया, जो यहाँ पे बताया वो हमने वहाँ पे यस कर दिया। अब हम सीएस पर आते हैं और सीएस पर आकर ये सारी चीज़ें जो, क्योंकि मैंने जो इमेज लगाई है वो ऑनलाइन ही लगा दी है। आप चाहो तो ऑफलाइन भी इमेज लगा सकते हो। और हम यहाँ पर जो सीएसएस है, इस पर आकर ये सीएसएस रख देते हैं। अब मैं इस पूरे प्रोसेस को रन करके देखता हूँ, तो मैंने यहाँ से कहा एनजी सर्व। आपको पता होगा कि एनजी सर्व कैसे काम करता है। जो इस वीडियो में नए हैं, इससे पहले प्रीवियस वीडियो को कुछ देख लें, ताकि उनको आइडिया हो कि एंगुलर काम किस तरीके से यहाँ पर करेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से मैंने इसको सक्सेसफुली रन कर दिया। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और थोड़ा वेट करूँगा। अब देखिए अभी यहाँ पर इस तरीके से कुछ चीज़ें निकल के सामने आई हैं कि कार्ड तो मेरा यहाँ पे लग गया है, बहुत बेहतरीन कार्ड आया है, बट इसमें भी इमेज नहीं आई। तो इमेज ना आने का जो रीज़न है, चलिए इस पे वापस आते हैं अपने कोड पर कि इमेज यहाँ पर हमारी क्यों नहीं आई। चलिए इसके लिए काम करते हैं। तो कभी-कभी होता क्या है बच्चों इसमें कि
हम नेट की कनेक्टिविटी को भी चेक कर लेते हैं कि जिस वजह से ये इशू आ सकता है। तो क्योंकि मैंने जो यहाँ पर जो इमेज लगाई है, ये अपनी यहाँ पर इस लिंक के थ्रू लगाई है। लेकिन अब आप देख सकते हो यहाँ पे जाके कि नेट चेकिंग के बाद ये यहाँ पे प्रॉपर्ली तरीके से आ गया। ये आप चेक कर लें। अगर आप चाहते हो कि इसको ऑफलाइन लगाना, तो ऑफलाइन के लिए आप यहाँ पर इसको सेव कर लें। एक फ़ोल्डर बनाएँ और फ़ोल्डर में सेव कर लें, फिर आप इसको यहाँ से चेंज करके आप इसको ऑफलाइन भी लगा सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ वीडियोज़ के अंदर, जो इससे पहली वीडियोज़ हैं, कि इमेज हम बैकग्राउंड से किस तरीके से लगाते हैं। तो यहाँ पर जो कुल मिला के देखा जाए, तो कोई भी आप यहाँ से कार्ड आसानी से लगा सकते हो। अभी आपने कहा कि सर हमें कुछ इस तरीके से कुछ यहाँ पे कुछ और चीज़ें लगानी हैं, तो भी आप लगा सकते हो। कोई बटन आपको लगाना है, कोई बटन अगर आपको लगाना है यहाँ से जो आपको अच्छा लगता है, तो आप यहाँ से बटन को कॉपी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ से ये बटन लेने हैं, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँ। अब जितने भी बटन हैं, ये सारे यहाँ पे बटन आपके आ गए। जो भी कोड आपको यहाँ से लेना है, उस कोड को आप वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए जाए, यहाँ पे उसकी एपीआई दी गई है कि पहले आपको क्या करना है, मैट बटन लगाना है, देन फिर आपको उसमें एग्ज़ाम्पल्स को इस्तेमाल करना है। और तरह-तरह के यहाँ पर इन्होंने फॉर्म देना है, तो आपको यहाँ से फॉर्म ले सकते हो, जो इस तरीके से देखिए आपके सामने यहाँ फॉर्म आ गया है। तो बहुत अच्छे-अच्छे फॉर्म्स यहाँ पे एंगुलर की जो अगर मैं बात कहूँ कि इसके पास जो है ना, यहाँ पे कंट्रोल बड़े अच्छे-अच्छे दिए हैं। बूटस्ट्रैप के भी अच्छे कंट्रोल हैं, लेकिन इसके कंट्रोल में थोड़ी शार्पनेस ज़्यादा है। तो यहाँ से आप छोटे-छोटे मेन्यू है, तो मेन्यू आप यहाँ से ले सकते हो। तो मेन्यूज़ भी आप देख सकते हो कि आप पहले इसका डिज़ाइन देखिए मेन्यूज़ पे, आप एपीआई पर आएँ, आप उसके एग्ज़ाम्पल्स पर आएँ और यहाँ से आप देखेंगे कि वो मेन्यू आपको यहाँ पे दिखा देगा। इस तरह के मेन्यूज़ आप यहाँ से पिक कर सकते हो। सपोज़ करो यही मेन्यू मुझे लगाना है या और किसी तरह के मेन्यू मुझे यहाँ से लगाने हैं। तो मैं ये मेन्यू यहाँ पे लगाता हूँ, मैं इस पे बच्चों यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद मैं ये सारा कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ और वापस अपने एचटीएमएल के कोड पर आता हूँ। और यहाँ पर आने के जस्ट बाद में मुझे सबसे पहले यहाँ कार्ड से ऊपर मेन्यू लगाना है। मैं थोड़ा-सा लिटिल बिट यहाँ से कमेंट लगा रहा हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ। ये तो हो गया मेरा कार्ड। हमेशा है ना आप कोडिंग में कमेंट का इस्तेमाल करके वर्क कीजिए। नहीं तो होगा क्या कि जब ज़्यादा कोड रहेगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब प्रॉब्लम बच्चों यहाँ पे क्या आई है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैट मेन्यू क्या है? तो हमने कहा कि ठीक है, वापस आप आइए और यहाँ पर पहले टीएस फाइल पे चलिए और टीएस फाइल पे आने के बाद देखिए पहले आप ये सारा कॉपी कर लीजिए। जैसे इनमें से मैं ये मैट मॉड्यूल तो शायद लगा चुका हूँ बटन के लिए, मैं यहाँ से ये 2 चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ और मैं वापस यहाँ अपने इस टीएस फाइल पर आकर ये मैट आइकन मॉड्यूल और मैट मेन्यू मॉड्यूल, ये 2 चीज़ मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर ली। इसके बाद मैं यहाँ पे मैट बटन को छोड़कर ये 2 चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये कितना ईज़ी है ये सब कुछ करना। और आप यहाँ आइए कॉपी करके और यहाँ से आप इसे पेस्ट कर दीजिए। बहुत ही सही तरीके से आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। अब ये प्रोसेस कर रहा है, चेक कर रहा है कि सब चीज़ें ठीक हैं या नहीं है, इसको प्रोसेस करने ले दीजिए। अब आप देख सकते हो कि हाँ सर, ठीक-ठाक तो आ गया है। चलिए चेक करते हैं एचटीएमएल पेज पर आकर। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका एचटीएमएल पेज पे ये थोड़ा टाइम ले रहा है रीलोडिंग में। क्योंकि जैसे ही आप कुछ चेंजेस करते हो तो यहाँ पर रीलोडिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी। हम वेट कर लेते हैं इतने। आप देख सकते हो रीलोडिंग कंप्लीट होने पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर रेडियल या यहाँ पे ये दिस वन, ऐसे बहुत सारे मेन्यू आपके यहाँ पर आ जाते हैं। इस तरीके से आप इनको फर्दर यूज़ करके बहुत सारे मेन्यूज़ बना सकते हो। तो देखा जाए तो देखिए यहाँ के जो कार्ड बन के आए हैं, वो काफ़ी शार्प आए हैं एज़ कम्पेयर टू बूटस्ट्रैप के। तो एंगुलर ने यही कहा है कि अगर आप एंगुलर का इस्तेमाल करके कोई मटेरियल कोई ई-कॉमर्स साइट बनाना चाहते हो, तो आप मोस्टली जो प्रेफ़र करोगे,
वो एंगुलर की मटेरियल यूआई का इस्तेमाल करें। तो एंगुलर की मटेरियल यूआई में बस सिंपल सा यही काम आपको करना है। यहाँ आपको एचटीएमएल वाले कॉन्सेप्ट में वो लगा के इंपोर्ट करना है और इससे रेलेवेंट अगर कोई चीज़ आपको देनी है, तो वो यहाँ आपको पास करना है और फिर उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि एंगुलर को हम किस तरीके से यहाँ पर एम्बेड कर सकते हैं और सबसे पहले हमने ये सीखा कि एंगुलर के लिए हमें सबसे पहले ng-add एंगुलर मटेरियल का इस्तेमाल करना होगा उसको ऐड करने के लिए। अब हम वापस यहाँ पर आके देख लेते हैं कि ये सारी चीजें बहुत ही सही तरीके से बच्चों हमारी यहाँ पे बनकर सामने आ गई। इस एक वीडियो में आपको पूरा आइडिया लग गया है कि एंगुलर में, और बाकी आप पे डिपेंड करता है कि अब आपको कितने कंपोनेंट्स यहाँ से लगाने हैं। बाकी तो दिए हुए हैं, देखो बच्चों बहुत सारे हैं, बस मेथड पता चलना चाहिए आप। अब चाहे आप बटन लगाएं, ऑटो कंप्लीट लगाएं, कुछ भी चीजें आप यहाँ से एंगुलर की लगा सकते। बच्चे काफी पूछते हैं सर वो आई मेन्यूज कैसे बनाए, तो मैंने मेन्यूज के लिए बता दिया कि पूरा बना हुआ मेन्यू तो आपको मिलेगा नहीं, जैसे बूटस्ट्रैप में आपको इसी का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से ये बनाना पड़ेगा। यहाँ पर नाउ सो आगे भी कुछ और मैं वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें एंगुलर की और कुछ बेहतरीन चीज़ें आपके सामने मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो कि और अच्छी चीज़ें रहेंगी आपके जो बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं। और वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपके लिए वीडियो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नई वीडियो।